मैं डॉक्टर अमितेश अग्रवाल, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जीटीबी हॉस्पिटल। आज जो हम ये कार्यशाला शुरू करी है हमने मेटाबॉलिक हेल्थ अलायंस की, ये एक्चुअली एक ग्लोबल मेटाबॉलिक हेल्थ अलायंस ऑर्गेनाइजेशन हमने पिछले साल शुरू करी थी, जिसके अंदर लगभग 70 से अधिक देशों के जो लोग हैं, वहाँ के प्रख्यात चिकित्सक और जो रसायन शास्त्री और रिसर्चर जो अपनी फील्ड के हैं, वो उनके साथ जुड़े। और उनके साथ हमने सोचा कि क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डायबिटीज़, 100 मिलियन से ज़्यादा इंडिया की बात करें तो 100 मिलियन से ज़्यादा इंडिया में डायबिटीज़ के लोग हैं। 130 मिलियन से ज़्यादा वो हैं जिनको डायबिटीज़ की शुरुआत हो गई है, प्री डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, और 300 से ज़्यादा मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन है। फैटी लीवर वाले अलग हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको आजकल हम लोग अलग अलग ना बोल के एक मेटाबॉलिक हेल्थ डिजीज़ के नाम से बात करते हैं, क्योंकि सबका जो जननी है वो एक ही है। तो उनके ऑफ शूट्स अलग हैं, किसी में शुगर पहले आ गई, किसी में ब्लड प्रेशर पहले आ गया, किसी में कोलेस्ट्रॉल का इशू पहले आ गया। तो हम इसके रूट कॉज को टैकल करें रादर देन कि हम अलग अलग सब चीज़ों को टैकल करें। रूट कॉज के लिए हमने इसको मेटाबॉलिक हेल्थ का नाम दिया, और हमने पाया कि विज्ञान में ना दवाइयों की कमी है, ना किसी गाइडलाइन की कमी है। प्रॉब्लम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की है। तो वी रियलाइज कि जो प्रॉब्लम है वो इसको प्रैक्टिकली, फिजिबली, ग्राउंड लेवल पे, एक आदमी के लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, कमी वहाँ पर है, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन गैप कहते हैं। तो ये जो अलायंस है, इस अलायंस का मतलब एक तरह से कोलैबोरेशन है कि जो लोग यही विचारधारा के साथ हैं हमारे साथ जुड़े और वो अपना अपना एक्सपर्टीज़ का योगदान दें, और कैसे हम स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर, क्योंकि हर देश की अपनी खुद की हेल्थ जो आपने वर्ड यूज करते हैं, ये एक्चुअल में है क्या, अगर लेमन लैंग्वेज में बता पाए? कोई डायबिटीज समझता है, कोई हाइपरटेंशन समझता है? मेटाबॉलिक हेल्थ, हमारा जो भी शरीर है वो, उसका काम क्या है, ऊर्जा का ग्रहण करना, ऊर्जा को निकालना और ऊर्जा को इस्तेमाल करके अपना काम करना जी। इसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जब ये मेटाबॉलिज्म जो है वो ढंग से काम नहीं करता, या वो मेटाबॉलिज्म में आपका इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है, तो उसको हम लोग डिसमैच कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ की शुरुआत। जैसे शुगर के अंदर हम कहते हैं कि भी कम खाइए, मीठा कम खाइए। क्यों? मीठी चीज़ें ज़्यादा कैलोरी देती हैं, आप उतनी कैलोरी यूज़ नहीं करें तो वो मोटापे को जन्म दे रही है। तो जितनी भी बीमारियां हैं, हमने पाया कि हम अलग अलग मैनिफेस्टेशन हैं, पर अगर हम उसके बिल्कुल रूट कॉज पे जाएं तो उनका जो सृजन है वो एक ही है। मेटाबॉलिक हेल्थ डिसऑर्डर इसलिए कहा गया क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी का ऑफशूट हैं कि आप में मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन हुआ, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। उस मेटाबॉलिज्म ठीक ना होने की वजह से आप में आगे चल के डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैटी लीवर, तीनों या दोनों में से कौन सा पहले, वो आते हैं। इस तो इंडिया के हिसाब से हम स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं, इंडिया की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं और हम उनको प्रैक्टिकली कैसे अप्रोच कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन हमने देखा है कि फिर भी भारत के अंदर जो डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक डिजीज़ है उनका जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, बहुत ही अलार्मिंग रेट पे और यंगर पॉपुलेशन में। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब हमारे ज्ञान को नीचे पहुंचाने में कमी आ रही है, और उसी कमी को ही पूरा करने के लिए, उसी गैप को भरने के लिए ये मेटाबॉलिक हेल्थ अलायंस का गमन हुआ। और उसके में हमने, क्योंकि ये ग्लोबल मेटाबॉलिक हेल्थ अलायंस जिसमें 70 से ज़्यादा कंट्री, हमने कहा कि इंडिया स्पेसिफिक एक होना चाहिए जो कि इंडिया की स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डील करे। इसलिए हमने इसका एक पार्ट बनाया जिसको हमने बोला कि इंडिया कंट्री कलेक्टिव। सर, ये जो आप डिफरेंस थोड़ा बताएंगे, जैसे एक तो जो रिकमेंडेशंस बनती हैं वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग कंट्रीज़ की, यूएस की होती है या यूरोपियन, और जबकि जब हम इंडिया की बात करें, इंडिया के लोगों का खान पान और सब कुछ लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता है। तो किस तरह की गाइडलाइंस आप देखते हैं या क्या इश्यूज निकल के आते हैं उन लोगों से अलग? देखिए, सबसे पहली बात, आप बिल्कुल ही ऊपर तौर पे बात करें, सबसे पहले मोटापा, हम किसको मोटा बोलते हैं। वेस्टर्न गाइडलाइन कहती है एक बीएमआई एक मापदंड होता है जो आपके वजन और आपकी हाइट के हिसाब से निकाला जाता है। जो बाहर की गाइडलाइन है, पश्चिमी गाइडलाइन, वो कहती है कि जी 25 का जो कट ऑफ है उससे ऊपर वाले को हम लोग मोटापे में गिनेंगे। इंडिया के अंदर पाया गया नहीं, ये इंडिया पे फिट नहीं होता। इंडिया में जिसका 22.5 से ऊपर है वो भी खतरे में है। तो इंडिया में माना गया कि इंडिया में ये जो कट ऑफ है ये कम करनी चाहिए। हम 25 की कट ऑफ पे नहीं चल सकते, क्योंकि इंडिया में 22 के ऊपर ही मोटापा की संबंधित बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये पहला डिफरेंस है जो आपको सबसे मतलब।
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। बाहर के देश में अगर डायबिटीज़ 50 साल की उम्र में पता चलती है, हिंदुस्तान में 40 की एवरेज एज है। बाहर के देश में हार्ट अटैक की एवरेज एज 60 है, हिंदुस्तान में 40 से 45 है। तो हिंदुस्तान हर चीज़ में 10 साल पहले प्रभावित हो रहा है, क्योंकि या तो हमारा जेनेटिक मेकअप ऐसा है और दूसरा लाइफस्टाइल जो है हमारा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो दोनों चीज़ों का जो है कॉम्बिनेशन से हमारे यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है। ये जो डिफरेंस हैं ये वो है जो हमारे यहाँ की रिसर्च से निकले, पर अभी बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत है अलग अलग फील्ड में। हो सकता है हमें और भी चीज़ों में हमें दिखेगा कि नहीं, ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो इंडिया से दूसरी है। जैसे इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग अपनी टेक्निकल भाषा में कहते हैं सार्कोपिनिक ओबेसिटी। आपका शरीर बाहर से तो पतला है, लेकिन जो अंदर चिकनाई है वो ज़्यादा है। तो आप बाहर से देखने में तो मोटे नहीं हो, लेकिन एक्चुअली मेटाबॉलिकली आप अंदर से मोटे हो। तो बाहर से देखने में लगेगा इनको जरूरत नहीं है, लेकिन वो यही कारण है कि हमारे में डायबिटीज़ और ये सब 10-10 साल पहले निकल रही है। तो बहुत सारे डिफरेंस हैं हमारे इंडिया के रिलेशन टू वेस्टर्न गाइडलाइन, और जैसे जैसे रिसर्च में बढ़ावा मिलेगा इंडिया में तो ये और भी बीमारियों में ये जो चीज़ें उभर के आएंगी। देखिए, इस मीटिंग का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था आज कि हमने आज इसकी शुरुआत इंडिया में करी। हमने इंडिया में लोगों को बताया कि हम आए हैं, ये सोच लेकर आए हैं और हम इन सोच वाले लोगों के साथ मिलना चाह रहे हैं। इसलिए आज इस मीटिंग में एम्स के, नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के, यूनिसेफ के, WHO के, बहुत सारे NGOs और ये सब लोग आके इसमें मिले, क्योंकि हम कोलैबोरेशन, हमारा कलेक्टिव का हमें अर्थ है कि हम कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। उनके साथ मिलके हमने आज डिस्कशन करा है कि हम किन चीज़ों पे पहले काम करें, क्योंकि चीज़ें इतनी सारी हैं, बीमारियाँ इतनी सारी, सब पे एक साथ नहीं काम कर सकते। तो हमने कहा इस वक्त इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी चीज़ है जिसमें हमें इंटरवीन करना चाहिए। उसके अंदर हम लोग 4 तरीके से इस पर काम करने वाले हैं, और उसी तरह हमने यहाँ पर 4 ग्रुप्स बनाए हैं। एक ग्रुप जो है वो रिसर्च का काम करेगा, क्योंकि जब तक हमारे पास रिसर्च नहीं आएगी हम कैसे बता पाएंगे कि कहाँ कहाँ कमी है। एक ग्रुप जो है वो रजिस्ट्री का काम करेगा। रजिस्ट्री मतलब हमें पता है कि देश के अंदर शुगर है, हमें पता है कि आजकल जैसे चाइल्डहुड ओबेसिटी, एडोलेसेंट ओबेसिटी के ऊपर बहुत बातें होती हैं, पर एक्चुअल डाटा किसी के पास नहीं है, वो बहुत छितरा हुआ सा है अलग अलग सेंटर में। रजिस्ट्री में हम कोशिश करते हैं पूरी इंडिया से डाटा एक जगह कोलेक्ट हो, ताकि हम लोग ज़्यादा अच्छा जान पाएँ कि जो प्रॉब्लम है उसका पैमाना कितना लेवल का है। तीसरा जो ग्रुप है वो काम कर रहा है अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन टूल किट, जिसमें हमारे मीडिया के भी साथी हैं, NGOs हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम, जैसे आपने बोला मेटाबॉलिक हेल्थ आम आदमी नहीं समझता, तो वो अवेयरनेस कहाँ से आएगी, और उस अवेयरनेस को पहुँचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स नहीं चाहिए। तो हम लोग अवेयरनेस टूल किट्स डेवलप करना चाह रहे हैं कि सरल भाषा में कैसे एक आम आदमी को भी समझ आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है और उसका कैसे इलाज करना है। और जो चौथा ग्रुप है वो पॉलिसी और एडवोकेसी पे काम करेगा। पॉलिसी और एडवोकेसी के अंदर क्या हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारी पॉलिसीज़ में क्या इम्प्लीमेंटेशन के गैप्स हैं, और क्या हम सरकार को और अच्छा सुझाव दे सकते हैं, सो डैट जो बेनिफिट है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे।